आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेज़ॉन पे कीवर्ड्स कैसे ऐड करे जाते हैं। ठीक है, इसके लिए अपने अमेज़ॉन का सेलर का अकाउंट आप खोल लेंगे और फिर यहाँ पे आप बिल्कुल नीचे नीचे आएंगे। यहाँ बिल्कुल नीचे आएंगे तो इन्वेंट्री दिख रहा है, यहाँ लिखा है मैनेज ऑल इन्वेंट्रीज। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है, आपको जिस भी प्रोडक्ट पे कीवर्ड आपके ऐड करने हो आप उस पर दबा देंगे एडिट। ठीक है, अभी मैं जैसे पर्स है, मुझे इसमें कीवर्ड्स ऐड करना है तो क्या करूँगा। इसके लिए मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक होना चाहिए, जो कि हो रहा है। फिर आप यहाँ दबाएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ पे आ गया सर्च टर्म्स। यहाँ पे आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, या आप लिस्टिंग करते वक्त भी ऐड कर सकते हैं कीवर्ड्स, या फिर आपने लिस्टिंग करते वक्त नहीं किया है, किसी वजह से नहीं कर पाए, तो फिर बाद में आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो खैर मेरा ट्यूटोरियल अकाउंट है, तो ये तो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इसमें वीडियो बनाता हूँ। मेरा मेन अकाउंट अलग है सेलिंग का। तो उसमें क्या है, अब सर्च टर्म्स आप कैसे चुनते हैं और कैसे डालेंगे, क्या करना है, वो आपको बताऊँगा आज। ठीक है, देखिए कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट अमेज़ॉन के एल्गोरिदम में प्रमोट हो। अगर आपका प्रोडक्ट अमेज़ॉन के एल्गोरिदम में अच्छे से प्रमोट नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है उस पर व्यूज़ भी नहीं आएंगे, और व्यूज़ नहीं आएंगे तो आपकी सेल भी नहीं होगी। वैसे तो कीवर्ड अकेला काम नहीं करता है, इस कीवर्ड्स के अलावा आपको और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि सर्च टर्म्स, इसको कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और इमेज वगैरह प्रोडक्ट की, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। ठीक है ना, और आपका प्रोडक्ट कैसा है, सबसे ज़रूरी तो यही है, क्योंकि अगर आपका एक बार वो कस्टमर ने ऑर्डर कर भी लिया और आपका प्रोडक्ट सही नहीं हुआ या डिस्क्रिप्शन वगैरह से मैच नहीं करेगा तो वो रिटर्न कर देगा तो नुकसान होगा। ठीक है, तो ये सब आपको बातें ध्यान में रखनी है। तो सारे अगर आपकी चीज़ें सही होती हैं तो आपकी सेल भी बढ़ेगी, एल्गोरिदम में आपका प्रोडक्ट प्रमोट भी होगा। अब जो कीवर्ड्स डालते हैं इसमें एक तरीका है, इसका सही तरीका वो बताऊंगा, और कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे मैं वो भी बताऊंगा। वैसे तो मैंने इस पर और भी वीडियो बना रखे हैं, लेकिन लेटेस्ट वीडियो है, इसको ध्यान से देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि कीवर्ड अगर गलत हुआ तो फिर आपकी जो जो एल्गोरिदम में प्रमोट होगा नहीं प्रोडक्ट, एक तरीके से कीवर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ना प्रोडक्ट देखना है। अब ये तो पर्स है, मैं इसका एग्जांपल नहीं लूंगा क्योंकि इतना कॉमन नहीं है, मैं कुछ कॉमन चीज़ के एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ईयरफोन्स का एग्जांपल लूंगा। तो आप चैट जीपीटी अपना अकाउंट खोल लेंगे। चैट जीपीटी पे बनाना आसान होता है, आपकी मर्जी है वो, ठीक है ना, आप बना सकते हैं। यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का टाइटल डालेंगे एक तरीके से। उदाहरण के तौर पे ईयरफोन्स हैं आपके, आपका वॉलेट है, शूज़ है, जो भी है आप इस चैट जीपीटी में डालेंगे। यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, राइट अमेज़ॉन प्रोडक्ट कीवर्ड्स फॉर ईयरफोन्स। ठीक है, अगर वायरलेस ईयरफोन्स है तो वायरलेस ईयरफोन्स, ब्लैक लेदर शूज़ है तो लिखेंगे ब्लैक लेदर शूज़। ठीक है ना, तो इस तरीके से लिखेंगे, राइट अमेज़ॉन प्रोडक्ट कीवर्ड्स फॉर, फिर बाद में अपना प्रोडक्ट का बारे में लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप दबाएंगे सेंड मैसेज। अभी पूरा समझ लीजिएगा, अभी रुक जाइए। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, अब इसमें जैसे ये वायरलेस ईयरफोन नंबर 1 पे दिया हुआ है, फिर इस नंबर 5 पे दिया है स्पोर्ट्स ईयरफोन्स। ठीक है, और यहाँ ईयरबड्स बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब भी आपको अमेज़ॉन पे कीवर्ड लिखने हो तो कोई भी कीवर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। जहाँ भी कीवर्ड रिपीट हुआ वो कीवर्ड कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं लिखता हूँ वायरलेस ईयरफोन, फिर बाद में कीवर्ड में मैं लिखता हूँ स्पोर्ट्स ईयरफोन, ठीक है, तो ये कीवर्ड कैंसिल हो जाएंगे ईयरफोन्स। तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम इसके लिए हम कैसे लेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है आपके प्रोडक्ट में इनमें से क्या क्या है। चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे आपको ये देखना है कि आपकी मान लीजिए ईयरफोन लिस्ट किया है आपने, आपकी ईयरफोन में इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब कि जैसे है ये वायरलेस ईयरफोन्स, अगर वायरलेस है तो लिखेंगे वायरलेस ईयरफोन्स। ठीक, अभी एक बात आपको बताऊंगा, आपको स्पेस छोड़ना है, कॉमा नहीं लगाना है। कॉमा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, फिर कीवर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे। स्पेस छोड़ना है, वायरलेस कीवोन्स। ठीक है, इसमें नॉइस कैंसिलेशन है तो लिखेंगे नॉइस कैंसिलेशन। दोबारा ईयरफोन रिपीट नहीं करेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे नॉइस
कैंसिलेशन, ठीक है, कैंसिलेशन, ठीक है। और जैसे इसमें लिखा है हाई फिडेलिटी, अगर आपके में है तो लिखेंगे गेमिंग, लिख सकते हैं गेमिंग ईयरबड्स। मतलब ईमानदारी से आपके जो जो प्रोडक्ट में है वही वही चीज़ें लिखेंगे, वही वही कीवर्ड चुनेंगे। जैसे लाइट वेट है तो लिखेंगे लाइट वेट। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी, कीवर्ड्स को कीवर्ड्स की तरह लिखते हैं। मतलब कुछ लोग कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन की तरह लिख देते हैं, टाइटल की तरह लिख देते हैं, वो गलत है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। अब इसमें इस कीवर्ड सर्च हमको देखिए कैसे कीवर्ड्स दिए हुए हैं इसमें। वायरलेस ईयरफोन्स, नॉइस कैंसिलेशन, गेमिंग ईयरबड्स, लाइट वेट। मतलब ये कीवर्ड्स की तरह है, ये उसकी तरह नहीं है कि वायरलेस ईयरफोन विद नॉइस कैंसिलेशन, आइडल फॉर गेमिंग, ये सब नहीं, ये डिस्क्रिप्शन होती है, ये कीवर्ड नहीं होते हैं। फिर तो बिल्कुल भी आपका कीवर्ड काम नहीं करेंगे वैसे लिखेंगे तो। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं बाद में कंफर्टेबल, समझ रहे हैं, कंफर्टेबल या ब्लैक कलर, ये सब मतलब लिख लेंगे, ठीक है, जो जो आपके प्रोडक्ट में चीज़ें मैच करती होंगी। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो एंड और द, विद, ये सब यूज़ नहीं करना है। अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो फिर डिस्क्रिप्शन टाइप हो जाएगा, कीवर्ड होगा ही नहीं, ठीक है ना। स्पेसिफिक कीवर्ड्स लिखना है, एक तो ये सब यूज़ नहीं करना है, एक भी वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना है, कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर मतलब कि हैश, एट, डॉलर, समझ रहे हैं, या कॉमा, या किसी भी तरीके का कोई भी मार्क कुछ भी यूज़ नहीं करना है, सेमीकोलन वगैरह, ठीक है, ये भी बिल्कुल यूज़ नहीं होने चाहिए, कीवर्ड्स कैंसिल हो जाएंगे। अगली बात ये है कि इसमें ये नहीं लिखना अंडर 400, अंडर 500, अंडर 600, इस ये सब लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये अंडर अंडर लिखेंगे ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कीवर्ड रीड नहीं करेगा अमेज़ॉन का एल्गोरिथम, वो रीड नहीं करेगा, ठीक है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है, एक तो वर्ड रिपीट नहीं होंगे, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होंगे। फिर जब भी आप अपने प्रोडक्ट से मिला लेंगे, कीवर्ड्स यहाँ पे लिख लेंगे, फिर आप यहाँ पे नीचे नीचे आके इसको सेव एंड फिनिश दबा देंगे, आपके कीवर्ड्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कीवर्ड्स के अलावा आपको डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स वगैरह ये सब लिखने आने चाहिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से आके लिखना सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि अपने कीवर्ड्स जो होंगे ईमानदारी से लिखेंगे। मतलब मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है फॉक्स लेदर का, पीयू लेदर का, और लिख देता है जेन्युइन लेदर, ठीक है, और कस्टमर वो जेन्युइन लेदर का कुछ ढूंढ रहा हो, आपके प्रोडक्ट पर लैंड हो जाए, कस्टमर को नॉलेज तो है नहीं सुना इतनी ज़्यादा कि कौन सा लेता है, हर एक कस्टमर को नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सबको नहीं, हर एक कस्टमर को नहीं, उसने ऑर्डर कर दिया, फिर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ आपकी क्वालिटी से, फिर क्या होगा, रिटर्न होगा। तो मतलब आपको कीवर्ड्स से बहुत मिल जाएंगे। जैसे माइक अनेबल्ड, अगर ये माइक अनेबल्ड है, प्रीमियम है, वाटर रेसिस्टेंट है, जैसे वाटर रेसिस्टेंट तो यहाँ से वाटर रेसिस्टेंट को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना, वाटर रेसिस्टेंट है तो मतलब जो जो आपके प्रोडक्ट में हो। ये तो खैर पर्स है, मैं कीवर्ड्स का एग्जांपल लिया है मैंने, मतलब कीवर्ड्स का सॉरी ईयरफोन्स का एग्जांपल लिया है मैंने कीवर्ड्स के लिए। तो आपके प्रोडक्ट में जो जो चीज़ होगी वो यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि कुछ भी यहाँ पे वो ना हो रहा हो रिपीट वर्ड, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही था।